जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का भाग 5 संबंधित है संघ से। पहला पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में वर्णित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में वर्णित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में वर्णित है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए आहारताएँ अनुच्छेद 58 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 62 में वर्णित हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 62 में वर्णित है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में वर्णित है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उसके कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 65 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 68 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 69 में वर्णित है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में वर्णित है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय अनुच्छेद 71 में वर्णित है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड देश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में वर्णित है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में वर्णित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा अनुच्छेद 75(1) में वर्णित है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे अनुच्छेद 75(2) में वर्णित है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी अनुच्छेद 75(3) में वर्णित है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा अनुच्छेद 75(5) में कहा गया है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है। भारत सरकार की सशक्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी अनुच्छेद 77 में कहा गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में वर्णित हैं। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी अनुच्छेद 79 में कहा गया है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में की गई है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में की गई है। संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में कही गई है। संसद की सदस्यता के लिए आहारता अनुच्छेद 84 के अंतर्गत है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में वर्णित है। सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार अनुच्छेद 86 में वर्णित है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में वर्णित है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में वर्णित हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में वर्णित है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 92 में वर्णित है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में वर्णित है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में वर्णित है। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 97 में वर्णित हैं। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 99 में वर्णित है। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति अनुच्छेद 100 में वर्णित है। संसद की किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक निहर्ताएं अनुच्छेद 102 में वर्णित हैं। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 106 में वर्णित हैं। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में वर्णित है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णित है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में वर्णित है। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुच्छेद 115 में वर्णित है। लेखानुदान अनुच्छेद 116 का में वर्णित है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में वर्णित है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना अनुच्छेद 122 में वर्णित है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि अनुच्छेद 125 में वर्णित है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में वर्णित है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में वर्णित है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता अनुच्छेद 132 में वर्णित है। निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 में वर्णित है। कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्च न्यायालय को प्रदान किया जाना अनुच्छेद 139 में वर्णित है। कुछ मामलों का अंतरण अनुच्छेद 139 का में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होना अनुच्छेद 141 में वर्णित है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में वर्णित है। भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक अनुच्छेद 148 में वर्णित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में वर्णित हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।